सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णविदूण सौप सिद्धे झाण उत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम बोच्छे। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस पंचम काल में भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य के लिखे हुए ग्रंथ 12 अणुपेखा का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का बहुत अच्छा और सटीक वर्णन हमें सुनने को मिल रहा है। अभी अशुचि भावना चल रही है। आज के इस वीडियो में 2 गाथाओं का अध्ययन किया जाएगा, 46 और 47 नंबर का। अशुचि भावना की अंतिम गाथा 46 नंबर और फिर आश्रव भावना प्रारंभ हो रही है। आश्रव भावना भी बहुत अच्छे से बहुत लंबे बहुत सारी गाथाएं इसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रखी हैं। 60 नंबर तक, मतलब 14 गाथाएं आश्रव भावना की हैं। तो ये सभी हमें इस ग्रंथ के अध्ययन के दौरान मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 46। उच्चारण। देहादो देहादो वदिरिक्तो वदिरिक्तो आधा उरता हो की मात्रा वदिरिक्तो कम्म विरहिदो अनंत सुहृणिलवो अनंत सुहृणिलवो चोखो आधा का हो की मात्रा चोखो हवेदी अप्पा इति ऋच्यं भावणं कुज्जा देहादो वदिरिक्तो कम्म विरहिदो अनंत सुहृणिलवो चोखो हवेदी अप्पा इति ऋच्यं भावणं कुज्जा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाथा है और इस गाथा से आपके कई भ्रम दूर हो सकते हैं। अगर इस गाथा का हम अच्छे से अर्थ समझ जाएंगे तो कई भ्रम जो अक्सर लोग भ्रमित करते हैं, वो सारे भ्रम भी आपके दूर हो सकते हैं। देहादो वदिरिक्तो, देह शरीर, देहादो यह पंचमी का एक वचन है, पंचमी विभक्ति का एक वचन। देहादो देह से, शरीर से, वदिरिक्तो व्यतिरिक्त, अतिरिक्त, अलग, देह से अलग, वदिरिक्तो अलग। वदिरिक्तो यहाँ पर प्रथमा का एक वचन है। नीचे जो शब्द दिया गया है अप्पा का अर्थ होता है आत्मा। यहाँ पर अप्पा आत्मा के विशेषण बताए जा रहे हैं। कौन कौन से विशेषण हैं? जिसमें भी प्रथमा का एक वचन है वो सारे विशेषण अप्पा आत्मा के हैं। और नीचे लिखा है अप्पा हवेदी यानी होता है, आत्मा ऐसा होता है, आत्मा ऐसी होती है। हवेदी यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का दी प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग में आया है। आत्मा ऐसी होती है। कैसी होती है? पहला विशेषण देहादो वदिरिक्तो, ये पूरा एक विशेषण हुआ। कम्म विरहितो दूसरा विशेषण, अनंत सुहृणिलवो तीसरा विशेषण, चोखो ये चौथा विशेषण। इन 4 विशेषणों से सहित आत्मा होती है। देह से व्यतिरिक्त
शरीर से रहित। दूसरा विशेषण कम विरहितो, कम कर्म, विरहितो विरहित, कर्म से विरहित, कर्म से रहित, कर्म से अलग, शरीर से व्यतिरिक्त, शरीर से अलग, शरीर से भिन्न, कम विरहितो, कर्म से भिन्न, कर्म से अलग। अनंत सुहनिलौ, आत्मा कैसी है? अनंत, अनंत, सुह, सुह का अर्थ हुआ सुख, निलौ, निलौ, निलय, निलय का अर्थ होता है घर, सुख का घर, अनंत सुख का निलय, निवास स्थान, अनंत सुख जहां पर होता है, ऐसा। और चौथा विशेषण चोखो, चोखो, चोखा, चोखा मतलब पवित्र। इसके पहले भी इन्हीं गाथाओं में दो गाथाओं पहले अचोखो शब्द आया, मतलब जो चोखा नहीं है, पवित्र नहीं है, अपवित्र है। यहाँ पर शरीर को अपवित्र कहा और अप्पा यानी आत्मा को पवित्र कहा गया। तो चोखो हवेदी अप्पा, हवेदी होती है अप्पा आत्मा, आत्मा देह से रहित होती है, देह से भिन्न, शरीर से भिन्न होती है, कर्मों से भिन्न होती है, अनंत सुख का निलय, अनंत सुख का निवास स्थान होती है, आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है, और चोखो यानी पवित्र होती है। अभी तक हम अशुचि भावना में शरीर अपवित्र होता है, गंदा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सुन रहे थे, तो सबकी नाक और मुंह से उड़ रहे होंगे, अरे ये कैसा कैसा वर्णन हो रहा है। लेकिन अब इस गाथा में आत्मा ऐसी होती है, आत्मा सुंदर होती है, आत्मा अच्छी होती है, पवित्र होती है, शरीर से भिन्न है, कर्म से भिन्न है। ये सुनकर कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके आगे देखें, यदि इस प्रकार से नित्यम, नित्य, हमेशा, भावनम, भावना, कुज्जा करो, भावनम भावना को, यहाँ द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, भावनम भावना को, कुज्जा करो, ये आधा जा पूरा जा और बड़ी आधी मात्रा, ये जो प्रत्यय है यह वर्तमान काल, विधेय माध्य काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों के सभी पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और सभी वचन यानी एक वचन और बहुवचन, इन सब में इसका प्रयोग होता है। प्रकरण के अनुसार हमें इसका अर्थ लगाना होता है। तो यहाँ पर कुज्जा का अर्थ हुआ करो, यह विधि एवं आज्ञा काल के मध्यम पुरुष एक वचन में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ऐसी भावना नित्य करो, हमेशा करो, बहुत सुंदर भावना है। अशुचि भावना शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना और आत्मा की पवित्रता का चिंतन करना, ये दोनों चिंतन हमें अशुचि भावना के अंतर्गत करने हैं। शरीर कितना अपवित्र है और आत्मा कितनी पवित्र है, ये चिंतन करने के लिए आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि इस प्रकार से भावना कुंजा, इस प्रकार से भावना करो। अब मैंने जो शुरुआत में कहा था कि यह भावना कई भ्रमों को दूर करने वाली है, तो कौन सा ऐसा भ्रम है जो फैलाया जाता है और जिसको ये गाथा एकदम स्पष्ट रूप से दूर कर रही है, हटा रही है? सबसे पहला भ्रम जो कहा जाता है कि अनुभव करो कि आत्मा पवित्र है, अनुभव करो कि आत्मा शरीर से भिन्न है, अनुभव करो कि आत्मा कर्म से भिन्न है, अनुभव करो कि आत्मा अनंत सुख का निलय है, ये कहा जाता है। सब जगह अनुभव करो कहा जाता है। मेरी आत्मा ऐसी है, मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा बुद्ध है, ऐसा अनुभव करो। लेकिन यहाँ पर अनुभव करो यह नहीं लिखा है, बल्कि शब्द दिया है भावनम कुज्जा, ऐसी भावना करो। भावना करना और अनुभव करना में बहुत फर्क है, इसका थोड़ा सा आप अपने मन में चिंतन कीजिए। अनुभव करो कि तुम्हारा हाथ जल रहा है, जब तक हाथ नहीं जल रहा है तब तक ऐसा कहने मात्र से क्या अनुभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता।
अनुभव क्या चीज है और भावना क्या चीज है, इसका अंतर हमें स्पष्ट करना होगा। अनुभव का मतलब जैसे मच्छर ने काटा, मच्छर हाथ पे बैठा हुआ उसने काट लिया, तो ये अनुभव हमें हो सकता है क्योंकि ये त्वचा है और ये रूप स्पर्श को ग्रहण करती है, तो मच्छर ने काटा उसका अनुभव हमें हो सकता है। अब उस मच्छर के काटने पर हम राग द्वेष करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मच्छर नहीं काट रहा है, मच्छर काट रहा है और हमसे कहा जाए अनुभव करो कि शेर काट रहा है, कैसे संभव है ये? अनुभव करो कि आपको श्यालनी भक्षण कर रही है, जैसे मुनि सुकुमार मुनि महाराज को किया गया था, तो वो अनुभव कैसे होगा? जब तक शेर हम पर हमला नहीं कर रहा है, शेर हमारे हाथ को नहीं काट रहा है, तब तक हम ऐसा अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारा हाथ नहीं चल रहा है तब तक हम ये अनुभव कैसे कर सकते हैं कि हमारा हाथ चल रहा है? जब तक हमारी आत्मा कर्मों से रहित नहीं होती है तब तक हम ये अनुभव कैसे करें कि आत्मा कर्मों से रहित है? जब आत्मा अभी कर्मों से रहित है ही नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, हम सभी संसार में हैं और कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि संसारी जीव की आत्मा कर्मों से रहित है। सभी संसारी जीवों की आत्मा कर्मों से सहित है। जब यह आत्मा अभी फिलहाल कर्मों से सहित है, तो मैं ये अनुभव कैसे करूं कि आत्मा कर्मों से रहित है? यह अनुभव नहीं किया जा सकता। यहां लिखा गया अनुभव करो, लिखा नहीं है लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं इस गाथा का अर्थ करते हुए, अनुभव करो कि यह आत्मा अनंत सुख का निलय है। अरे भैया, अभी तो हमें दुख ही दुख हो रहे हैं, अभी तो पसीना आ रहा है, अभी तो कष्ट हो रहे हैं, गर्मी सर्दी का दुख, भूख प्यास का दुख, रोज भोजन करना पड़ रहा है, ये सब दुख हमारे लगे हुए हैं। अभी कहाँ है यह आत्मा अनंत सुख का निलय? अभी तो दुख ही दुख है, तो फिर कैसे अनुभव करेंगे? दुख का अनुभव कर रहा हूं, ऐसी अवस्था में मैं कैसे अनुभव करूं कि यह सुख का निलय है? ये नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा अनुभव करने लग जाएं तो हमारा अनुभव गलत है, झूठा है, हम झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है? आचार्यों ने कभी नहीं कहा, कुंद कुंद आचार्य ने कहीं नहीं कहा कि आत्मा का ऐसा अनुभव करो, बल्कि वो एकदम स्पष्ट कह रहे हैं ऐसी भावना करो, ऐसी भावना करो। ऐसी भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए कि यह शरीर आत्मा से भिन्न है, अलग है। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए कि यह शरीर कर्म, यह आत्मा कर्मों से रहित है। ऐसी भावना हमें करनी है कि यह आत्मा अनंत सुख का निलय है, पवित्र है। ऐसी भावना करने के लिए आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, ना कि अनुभव करने के लिए। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो आत्मा के अनुभव की बात करते हैं और कहते हैं कि अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। भैया, आत्मा अभी अशुद्ध है तो शुद्ध का अनुभव कैसे किया जा सकता है? इस बात का हमें चिंतन करना होगा। हमारे जैन आचार्यों ने कहीं नहीं कहा कि आप ऐसा अनुभव कीजिए, ये हमेशा कहा ऐसी भावना भाव। ध्यान करने के प्रसंग में भी कहा ऐसी भावना भाव। हर प्रसंग में हर एक भी लाइन ऐसी नहीं आपको मिलेगी पूरे जैन दर्शन में कि उन्होंने कह दिया हो तुम संसारी जीव हो और अपने आप को सिद्ध जैसा अनुभव करो। सिद्ध बनने की भावना भाव, भावना भाने के लिए तो जरूर कहा, लेकिन अनुभव करने के लिए नहीं कहा है। तो मुझे लगता है अगर आप आज के इस बात को समझ गए हैं तो आपके कई भ्रम दूर हो सकते हैं और जो भटकाने वाले हैं उनसे भी आप दूर हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। अच्छा लगता है ना, ऐसा अनुभव करो कि आत्मा शुद्ध है, तो दो चार तो अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये गड़बड़ काम है, इससे बचना चाहिए। अद्भुत है ये ग्रंथ और इतनी अच्छी एक एक शब्द की व्याख्याएं अगर हम करना चालू करें आचार्य कुंद स्वामी की गाथाओं की, तो निश्चित मान के चलिए कि हम
इतना कुछ सुधार अपने ज्ञान में, अपने आचरण में कर पाएंगे और निश्चित अपने कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर पाएंगे। अगली गाथा, अब आश्रव भावना प्रारंभ हो रही है, आश्रव अनुप्रेक्षा प्रारंभ हो रही है। इस आश्रव अनुप्रेक्षा की मैं 14 गाथाओं के माध्यम से बहुत अच्छा वर्णन किया है। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। अब जब पिछली गाथा में आचार्य कुंतु स्वामी कह चुके कि आत्मा में कर्म होते ही नहीं है, तो ये कर्मों के आने की व्यवस्था क्यों बताई जा रही है? जब कर्म आत्मा में होते ही नहीं तो कर्म आएंगे क्यों? तो ये सब एकदम स्पष्ट है। कर्म अभी आत्मा में है, हम संसारी हैं, तो यह जो स्वरूप हमारा है यह कर्मों से सहित ही है। और जब तक कर्मों से रहित नहीं होता तब तक हमें यह भावना करनी होगी कि हमारा यह आत्मा कर्मों से रहित हो जाए। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, तो यह स्वरूप हमें प्राप्त करना है, तो यह भावना तो भानी होगी। भावना को भाना अलग बात, अनुभव करना अलग बात। ये आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और जैसे माला फेरते हैं वैसी माला फेरिए, वैसे चिंतन कीजिए हजारों बार, तब जाकर ये बात मन में बैठेगी, तब जाकर हम जो गलत धारणाएं हैं उनसे उठ पाएंगे। चलिए अगली गाथा, गाथा क्रमांक 47। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है, और इस गाथा से हमें ये पता चलेगा कि जो कर्मों का आना है वो क्यों होता है, किस कारण से होता है। उन कारणों को हम जैसे जैसे दूर करते जाएंगे वैसे वैसे कर्मों का आना भी रुकता जाएगा। उच्चारण, मिच्छत्तम, मिच्छत्तम, अविरमणम, अविरमणम, कसाय जोगा, कसाय जोगा, य आसवा, आसवा, होन्ति, होन्ति, पण, पण, चौतीय, पण, पण, चौतीय, भेदा, भेदा, सम्मम, सम्मम, परिकित्तिदा, परिकित्तिदा, समये, समये, मिच्छत्तम अविरमणम, मिच्छत्तम अविरमणम, कसाय जोगाय आसवा होन्ति, कसाय जोगाय आसवा होन्ति, पण पण चौतीय भी, पण चौतीय, पण चौतीय, भेदा सम्मम परिकित्तिदा समये, पण चौतीय भेदा, यहां तक ले लीजिए, पण चौतीय भेदा सम्मम परिकित्तिदा समये, मिच्छत्तम अविरमणम, कसाय जोगा, य और मिच्छत्तम मिथ्यात्व, मिच्छत्तम मिथ्यात्व, अविरमणम अविरत, अविरति, कसाय कषाय, जोगा योग। मिच्छत्तम, इसमें प्रथमा का एक वचन है, नपुंसक लिंग में है। अविरमणम भी प्रथमा का एक वचन है, नपुंसक लिंग में है। कसाय जोगा, यहाँ पर दो शब्द जुड़ गए, इसलिए ये प्रथमा का बहुवचन हो गया। यह पुल्लिंग में है, और यह यानी और, यह अव्यय है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, आसवा, आश्रव, आसव, आसव का अर्थ होता है आश्रव, आसवा यह भी प्रथमा का बहुवचन है। आसवा आश्रव, होन्ति होते हैं, होन्ति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये आश्रव होते हैं। ये चार भेद आश्रव के हैं। इनके कितने भेद हैं तो नीचे वाली लाइन देखिए, पण 5, पण 5, चौ 4, तीय 3,
भेदा, भेद वाले। ये जो आश्रव हैं ये 5, 5, 4 और 3 भेद वाले हैं। क्रमशः लगा लीजिए। सबसे पहले मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के पण 5 भेद। अविरमणम, अविरति, इसके भी पण 5 भेद। कसाय, चौ 4 भेद। जोगा, योग, इसके 3 भेद। ये क्रमशः हमें लगाने हैं। इतने भेद आश्रव के होते हैं। सम्मम परिकित्यदा समय, सम्मम अच्छी प्रकार से। ये सभी जो भेद हैं सम्मम अच्छी प्रकार से, परिकित्यदा परिकीर्तित हुए हैं, कहे गए। परिकित्यदा कहे गए। परिकित्यदा यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। कहे गए। समय, समय में। समय यह सप्तमी का एक वचन है। समय में, समय मतलब सिद्धांत, आगम। जैन आगम में, जैन धर्म दर्शन में ये आश्रव के भेद सम्मम अच्छी प्रकार से, परिकित्यदा कहे गए, बताए गए, ऐसा अचर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। एकदम सरल अर्थ हो गया, आपको एक एक शब्द स्पष्ट आया। अब ये 5 भेद मिथ्यात्व के कौन से, अविरति के कौन से, ये सारे भेदों की चर्चा आपको अगली गाथाओं में, आगे आने वाली गाथाओं में होगी। तो अभी हम इनके भेदों की चर्चा नहीं करते, केवल इनकी परिभाषा की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आश्रव क्या होता है ये समझना जरूरी है। नॉर्मली जो मैंने परिभाषा आपको बताई, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। तो कर्म जब आत्मा से बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो उनको बंधने के लिए हमारे निकट आ जाते हैं या हमारे पास आ जाते हैं, उसको नॉर्मली हम आश्रव समझते हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, इन सबको समझाने के लिए नाव वाला उदाहरण दिया जाता है। एक नाव है, उसमें मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, नाव चलाने वाला बैठा हुआ है, नाव में छेद हो जाता है तो पानी अंदर प्रवेश करने लग जाता है। तो यह जो छेद हो गया, यह तो हुआ आश्रव, कर्मों के आने का द्वार, पानी के आने का द्वार, यह आश्रव हुआ। पानी नाव में भरता जाता है, इसको बंध कहा गया। उदाहरण है ये, जब आश्रव जो छेद है उसको बंद कर दिया तो वो हुआ संवर, मतलब जो छेद हुआ था उस छेद को ढक दिया कपड़े से या लकड़ी से, किसी भी चीज से, तो वो छेद बंद हो गया, अब कर्मों का आना रुक गया, तो यह है संवर। और जो भरा हुआ पानी है उसको किसी भी माध्यम से, डिब्बे से, बाल्टी से बाहर वापस नदी में फेंकते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं, तो यह है निर्जरा। और जब यह पूरा पानी वापस खत्म हो गया, नाव से अलग हो गया, तो उसको फिर मोक्ष कहते हैं। तो इसको कर्मों की दृष्टि से, कर्मों का आना, आत्मा से बंधने के लिए कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आत्मा के प्रदेश के साथ एक मेक हो जाना, जहां आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं प्रदेशों में कर्मों के प्रदेश भी आकर बैठ गए और बंध गए, यह कहलाता है बंध। कर्मों का आना रुकना, जो आश्रव के द्वार बताए गए हैं उनको धीरे धीरे बंद करते जाएं तो वो संवर हो जाएगा। जो कर्म बंधे हुए हैं उन बंधे हुए कर्म का फल देकर झड़ना, या बिना फल दिए या कम फल दिए, तपस्या के द्वारा बिना फल दिए या कम फल दिए भी झड़ते जाना, यह निर्जरा है। और जब आत्मा कर्मों से शून्य हो जाएगी, रहित हो जाएगी, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो उसे मोक्ष कहा जाता है। यहाँ आश्रव का मतलब ये नहीं है कि कर्म कहीं बाहर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आत्मा में जो कर्म बंधते हैं वो उन्हीं प्रदेशों पर हैं। जो कर्म आत्मा से बंधने हैं वो उन्हीं प्रदेशों पर हैं, कहीं बाहर से आ नहीं रहे हैं। देखिए, हमारी जो आत्मा के प्रदेश हैं, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आश्रव की बस चर्चा करते हैं। मिथ्यात्व, अविरति आदि की चर्चा आगे वाली गाथाओं में इनके भेद हैं तो उसमें अपन करेंगे।
आश्रव क्या है? कर्मों का आना। तो अब ये कर्मों का आना कैसे होता है? ये हमारी आत्मा है, शरीर है, दिख रहा है, इसके अंदर आत्मा है। तो ये आत्मा के प्रदेश कितने स्थान में है? इतने स्थान में हमारे आत्मा के प्रदेश हैं। अब इतने स्थान में क्या क्या चीजें हैं ये देखिए जरा। इसी स्थान पर पहली हमारी आत्मा, ठीक है। इसी स्थान पर यह शरीर भी है, ठीक है। इसी स्थान पर हमारी आत्मा में जो कर्म बंधे हुए हैं वे भी हैं, ये भी ठीक है ना? इसको आप चाहें तो नोट करते जाइए या अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, कितनी सारी चीजें हैं इसी स्थान पर, इसी ये जो दिख रहा है इस स्थान पर। पहला आत्मा, दूसरा ये शरीर भी है जो दिख रहा है, तीसरा जो कर्म हमारे ऑलरेडी बंधे हुए हैं वो भी यहीं पर है, चौथा इस शरीर के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं या जो भी अन्य जीव हैं वो भी कहाँ है? वो इसी शरीर में है और उनका भी शरीर है, उनका भी शरीर है, उनकी भी आत्मा है और उस आत्मा में भी जो कर्म बंधे हुए हैं वो भी हैं। ये एक आत्मा है, मैं हूं, मेरे जो कर्म बंधे हैं वो हैं। इस शरीर के आश्रय से जो अन्य जीव रह रहे हैं उनके भी आत्मा यहीं पर है, उनके भी जो कर्म बंधे हैं वो भी यहीं पर हैं। ये दो बातें हो गई, दो प्रकार के कर्म बंधे हुए आपको मिल गए। तीसरा, जो निगोदिया जीव, जो पंच स्थावर जीव सूक्ष्म पूरे तीन लोक में ठसाठस भरे हैं, वो हमारे शरीर के प्रदेशों में भी हैं, हमारे आत्मिक प्रदेशों में भी वो हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उनके भी कर्म वहीं साथ में बंधे हुए हैं। इतने सारे जीव यहाँ पर इस स्थान में हैं जिनके कर्म ये सब बंधे हुए हैं। तो कर्म वगैरह तो ऑलरेडी सब यही हैं। अब जो ये कर्म सबके फल देकर झड़ते हैं तो वो झड़कर कहीं बाहर नहीं भाग जाते, वो भी वहीं के वहीं रहते हैं। मतलब इसी आत्म प्रदेश में जो कर्म हमारा फल देकर झड़ रहा है वो भी यहीं पर ही रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि वो यहाँ वहां भागने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो भी यहीं पर है। और जो नए कर्म बंधने हैं, बंधने के योग्य जो कार्मण वर्गड़ा है वह भी यहीं पर है। जब हम ये मिथ्या प्रवृत्ति आदि करते हैं तो वो जो बंधने योग्य कार्मण वर्गणाएं हैं वो अट्रैक्ट होना चालू हो जाती हैं और जब हम राग द्वेष करते हैं तो वो बंध को प्राप्त हो जाती है, हमसे एक में संबंध प्राप्त हो जाती है, बंध हो जाता है। तो यह प्रोसेस होती है। आश्रव के बारे में बहुत अच्छे से समझना, बंध संबंध सबके बारे में समझना है, तो वो आगे जो गाथाएं आती जाएंगी उसमें भी हमें अवसर मिलेगा ये सब समझने का। आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे। आप लोगों को जो भी जिज्ञासाएं इसमें हो रही होंगी वो आप कमेंट्स में भेज देते हैं, उसका भी समाधान आपको मिलता जाता है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आप सभी की जो रिप्लाईज आते हैं, आप सभी की जो कमेंट्स आती हैं उससे समझ में आता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आप सभी जैसे ही वीडियो आता है वैसे ही आप सैकड़ों की संख्या में ये वीडियो देखते हैं और विनय भक्ति पूर्वक देख रहे हैं, आचार्य कुंकुम स्वामी का पूरा बहुमान कर रहे हैं। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके सौजन्य से ये वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, बन रहे हैं, ऐसे पुण्यार्चक श्रावक श्रेष्ठी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।